की जाए, तो ये क्या हो जाएगा? क्या व्यवस्था हो जाएगी, व्यवस्था हो जाएगी। जैसे कि अब संसार में लगता है ना, दुर्गा माता की जय, शंकर जी की जय, गणेश जी की जय ना, तो क्या हो गया, वो सबके अलग अलग जय लगा, इसलिए जयकारा लगाया जाए सबके अलग अलग, क्योंकि कोई एक लोग नाराज ना हो। लेकिन यहाँ पर क्या बताया जा रहा है, यहाँ पे ये बताया जा रहा है, परमेश्वर ये बता रहे हैं कि अगर आपको धन्यवाद करना है, अगर आपको जयकारा लगाना है, तो बस आप यीशु का नाम ले लो और हमारा जयकारा लगा लो, हम तक पहुँच। तो अगर हम सिंगल सिर्फ कहते हैं कि परमेश्वर पिता की जय, तो वो परमेश्वर तक पहुँचने वाला नहीं पहुँचेगा ना। अगर हम यीशु मसीह का लगाते हैं जय, तो वो व्यवस्था तक के रह जाएगा, व्यवस्था रह जाएगा ना। तो हम लोग क्या है, स्वतंत्र हैं। तो हम लोग की जो भी, जैसे हम लोग मांगे रखते, परमेश्वर क्या कहते हैं, यीशु के नाम में हमें ये चाहिए, तो हमें यीशु के नाम में उनको धन्यवाद करना, क्योंकि वो बिना यीशु का नाम लिए धन्यवाद उन तक नहीं पहुंच सकते। तो ये क्या है, हमारे परमेश्वर ने ये चीज हमको मेन चीज, हमारा बात करने का तरीका अगर हम नहीं रहेगा मेरा, तो हम कभी ये नहीं दिखा पाएंगे कि हम सत्य को जानते हैं या हम सच्चाई को जानते, बता पाएंगे। जब हमारे पास पूरी ये चीज नहीं रहेगा, अगर हम अलग अलग जयकारा लगाएंगे, तो हम कैसे बता पाएंगे कि हम सच्चाई। हम परमेश्वर पिता को मानते हैं, लेकिन उससे भी ज्यादा हम गुरु यीशु मसीह को मानते हैं। क्यों गुरु यीशु मसीह को मानते हैं? क्योंकि वो उद्धार के रास्ता है। अगर वो ना होते तो हम परमेश्वर तक के ना पहुंचते। तो आज परमेश्वर ने क्या किया, उन्होंने कहा कि ज्ञान के अनुसार जब तुमने हमको नहीं जाना, इसलिए मैंने यीशु को क्रूस पे चढ़ाया, कि ताकि तुम ये विश्वास कर लो कि यीशु को 3 दिन 3 रात मुर्दों में से हमने जिंदा किया, तो तुम निश्चय उद्धार पा जाओगे। तो यीशु को जब हम लोग ने ये विश्वास करते हैं, यही अंगीकार है। पवित्र शास्त्र जो रखा है, ये पवित्र शास्त्र में तो सभी वचन बहुत अच्छा है, लेकिन पवित्र शास्त्र रोमियो 10:9 में ये बम का गोला रखा है कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को जान कर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने यीशु को 3 दिन 3 रात मुर्दों में से जिंदा किया, तो तुम निश्चय उद्धार पाओगे। आज परमेश्वर ने कितनी बड़ा काम किया। सूरज किसने बनाया? परमेश्वर ने बनाया ना। चांद किसने बनाया? समुद्र नदियाँ किसने बनाया? मनुष्य को किसने बनाया? वीर पुरुषों को किसने बनाया? राम यीशु को किसने बनाया? सबको परमेश्वर ने बनाया ना। तो जब सबको परमेश्वर ने बनाया, तो परमेश्वर को किसने बनाया? परमेश्वर तो अपने आप उत्पन्न हो गया। तो जो अपने आप उत्पन्न हो गया और जो नहीं दिखता है, वो क्या है? वही ईश्वर है। तो अभी हमारे लक्ष्मी नारायण जी ने बताया कि सांस जो है क्या दिखता है? तो सांस ही क्या है? हमारा परमेश्वर, वो दिखता नहीं। हवा क्या दिखता है? तो हवा ही हमारा क्या? परमेश्वर। तो परमेश्वर को धन्यवाद करते यीशु के नाम में कि परमेश्वर ने ना सूरज का मिसाल दिया, ना चांद का मिसाल दिया, ना समुद्र नदिया का मिसाल दिया कि मैंने बनाया। उन्होंने क्या मिसाल दिया कि यीशु को मैंने 3 दिन 3 रात मुर्दों में से जिंदा किया। अगर ये तुम विश्वास करोगे तो उद्धार पाओगे। हमको तो पहले लगता था इतना बड़ा परमेश्वर ने काम किया, सूरज बनाया, चांद बनाया, उसका कोई मिसाल नहीं देते। यीशु मसीह का मिसाल देते कि हमने जिंदा किया है, लेकिन वो कितना बड़ा है कि मनुष्य को उन्होंने मुर्दों में से शरीर के साथ जिंदा किया और जिंदा करके अपने दाहिने बिठाया। क्योंकि जब कब्र में ढूंढा गया तो वहाँ पर कुछ भी नहीं था, क्योंकि शरीर के साथ वो कब्र खाली था। वो कब्र शरीर के साथ वो ऊपर उठा लिया। ऊपर उठाने के बाद फिर यीशु मसीह को धरती पर भेजा गया। तो धरती पर 40 दिन गुरु यीशु मसीह सबके साथ रहे और फिर वो स्वर्गलोक में उठाए। और यीशु मसीह ही ये सब सुसमाचार बता के गए और उन्होंने कहा कि जो हम नहीं करते हैं उससे भी तुम लोग बड़े बड़े काम करो। तो हमारे ना यीशु मसीह गुरु जो थे वो अनभाषा नहीं करते थे। आज हम लोग क्या करते हैं? अनभाषा करते हैं।
तो आज हम लोगों ने बड़ा काम किया ना। तो अन्य भाषा में परमेश्वर पिता ने बताया है कि जो अन्य भाषा होती है वो ना सिर्फ परमेश्वर समझते हैं, अंधकार की दुनिया नहीं समझती है। जब हम बात करते हैं फलाने को ये चीज कर दो, अंधकार की दुनिया कहती है अच्छा ये करने देते हैं ना। तो इसलिए अन्य भाषा में बात होती है ताकि अन्य भाषा जब परमेश्वर के पास पहुंच जाएगी और वो नहीं समझ पाएगी, तो वो अन्य भाषा जब होता है तो वो काम हो जाता है। तो जैसे कि भविष्यवाणी, अन्य भाषा तो करते हैं हम लोग अपनी उन्नति के लिए, और जब भविष्यवाणी करते तो किसके उन्नति के लिए करते हैं? अपनी परमेश्वर की उन्नति के लिए करते हैं। उससे क्या होता है कि जैसे परमेश्वर की संगति के लिए उन्नति होती है। तो अगर हम परमेश्वर के लिए उन्नति चाहेंगे तो हमारे जीवन की कोई उन्नति रुके नहीं रुकेगी। अगर यहाँ पे जितने लोग भी बैठे, किसी का एक दूसरे का कोई उन्नति चाहेगा तो क्या उसकी उन्नति रुके? नहीं। लेकिन अगर एक की उन्नति चाहेगा कि इसकी उन्नति ना हो तो उसका क्या हो जाएगा जीवन में? उसका उन्नति रुक जाएगा, उसकी उन्नति रुक जाएगी, वो सड़ के गल के बह जाएगा। लेकिन इतने लोगों के बीच में अगर कोई भी अगर चाहता है कि हमको करो चाहे ना करो परमेश्वर, लेकिन किसी चंगा कर दो, आप अपने आप में चंगा हो। लेकिन यहाँ पे बैठे ये सोचे अरे ये तो इतनी अच्छी दिख रही, चमक रही, हम क्यों नहीं चमक रहे हैं? और ये इतना तो बड़ी हो के इतनी छोटी दिख रही है, हम क्यों नहीं दिख रहे हैं? तो ये सब दिखेगा कब? जब अपना हम मन अच्छा बनाएंगे तब। जब अपना मन हम खराब रखेंगे तो हम कभी नहीं दिखेंगे। जो अंधकार में हमारा काम होता है, फोन पे जब काम होता है तो क्या होता है? अंधकार में काम होता है। मैं कितनी देर लगी रहती हूँ बाके बिहारी जी के साथ, कितनी देर मैं लगी रही। एक बार तो उस तरह प्रार्थना करी, फिर एक बार फोन आया, फिर ये हुआ कि रोटी से करेंगे, अच्छा रोटी बन जाएगा। फिर बहुत देर हो गया, हमने सोचा कि लग रहा फोन नहीं आएगा, हो सकता है वो इसी से आराम मिल गया होगा। उन्होंने सोचा क्या परेशान करेंगे, लेकिन क्या हुआ 10 बजे घंटी बज गई। जब 10 बजे घंटी बज गई तो हम समझ गए कि आ गया उसके लिए प्रार्थना करने के लिए। प्रार्थना जब हमने उनसे पूछा कि क्या परमेश्वर के गुरु यीशु मसीह की जब रोटी आपके शरीर में गई तो क्या आपका ये कट्टा है जो ठीक में? बोलेगी बिल्कुल हो जाएगा, क्योंकि वो इतना प्रेम करते हैं गुरु यीशु मसीह से, इतना प्रेम करते हैं गुरु यीशु मसीह से कि जिसका जवाब नहीं तभी वो अलग अलग जयकारा लगाते कि गुरु यीशु मसीह के जय और परमेश्वर की जय। लेकिन हम बाकी बिहारी से ये बताना चाहते हैं कि आप जितना भी जयकारा लगा लो गुरु यीशु मसीह की जय अकेले में, आप परमेश्वर वो नहीं वहां तक पहुंचे। जब आपने शिक्षक कहा है तो आप शिक्षक की बात को मानना पड़ेगा, उसको फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि आपको उसी तरीके से जयकारा लगाना पड़ेगा, उसी तरीके से आपको मांगना पड़ेगा। हम चाहे जितना भी मांगे वो तो जैसे कि अभी यहाँ पे बताया गया था एक बार, डॉली तोसी नहीं हो जाएंगी और तोसी डॉली नहीं हो जाएंगी, सबका रूप अलग अलग है। तो जब परमेश्वर ने कह दिया कि हमको हमारे पुत्र के नाम में ही हम तुम्हें देंगे, अब पुत्र के नाम में हमसे धन्यवाद करेंगे, तो वो इसी तरीके से वो चाहते हैं। तो पिता परमेश्वर बहुत धन्यवाद करें, पिता महान, पिता के रूप को देखा।